Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. We start next lecture in numerical analysis. कि अपन ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, कोई ना कोई काम है, यूज है, तभी तो गणित में पढ़ रहे हैं। अदरवाइज तो गणित से सीधी चीजें बाहर कर दी जाती हैं, कोई नहीं फिर उसमें रखी जाती है। अगर ये पता लग गया ये चीज तो देखी है कुछ अलग है और काम में आई भी नहीं, तो फिर यूज कौन करता है उसे? कोई यूज नहीं करता है। तो इसलिए इसकी उपयोगिता बताने के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला बेसिक्स में ही आता है, आगे वाले चैप्टर में तो पढ़ेंगे ये अपन। न्यूटन फॉर्मूले में लिखो Fa प्लस NH इज इक्वल्स टू Fa प्लस NC1 डेल Fa प्लस NC2 डेल स्क्वायर Fa एंड सो ऑन NCN डेल NFA। ये अग्रांतर के रूप में अपन ने Fa प्लस NH का प्रसार कर दिया। तो पहले तो ये फॉर्मूला है न्यूटन्स फॉर्मूला, इसको पहले तो प्रूव करें और फिर इसका यूज डायरेक्ट कितना इजीली अपन कैलकुलेट करेंगे, जो चाहेंगे उसे वो देखेंगे। तो प्रूव करने के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले, Fa प्लस NH को अपन लिख सकते हैं e की पावर NFA, अंतराल का अंतर h ही है तो क्या लिख देंगे e की पावर NFA। और जैसा आपने को पता है संख्याकों में संबंध में ये e समरूप होता है i प्लस बेल के Fa। इसका प्रसार कर दें तो 1 प्लस NC1 डेल प्लस NC2 डेल स्क्वायर प्लस NCN डेल n Fa। तो ये आ गया Fa प्लस NC1 डेल Fa प्लस NC2 डेल स्क्वायर Fa एंड सो ऑन लास्ट NCN डेल NFA। तो ये कहलाता है न्यूटन सूत्र। इसको सिंपली अपन ने केवल जो दिया था अग्रांतर के रूप में एक्सपेंड करके लिख लिया। अब इसका फायदा देखो कैसे आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्यों बनाई, अग्रांतर की क्यों जरूरत पड़ी, केवल उसको बताने के लिए भी अपन पढ़ रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझ लो, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज गिवन एज फॉलोज। पॉपुलेशन दी हुई है, तो एक तो ईयर दिए हुए और दूसरा पॉपुलेशन यहां लिख देते हैं, दी हुई है। ईयर दिया हुआ है 1951, 1961, 1971 और 1981 में पॉपुलेशन दी हुई है 352 लाख, 405 लाख, 473 लाख और 554 लाख। तो कोई डाटा कलेक्ट किया था किसी देश में पॉपुलेशन का, इन 4 सालों का डाटा उपलब्ध है 51, 61, 71, 81। तो यहाँ ये तो क्लियर है कि इस प्रश्न में h बराबर समान अंतराल का रेखा 10 है और प्रारंभिक मान अपन ए से लिखते हैं ना, किससे लिखते हैं प्रारंभिक मान? ए से। ए से हाँ। तो ए भी अपने को दे रखा है 1951। अब क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन इन द ईयर 2021, इसी में ले लेते हैं जिसमें अपन चल रहे हैं। आज की तारीख में देश की पॉपुलेशन कितनी हो गई है, इसी तरह से बढ़ रही है, या आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो कैसे करें। तो इसको सबको छोड़ें और आप खुद करके बताओ जरा कैसे करें, कैसे करेंगे इसे। अगर अपन खुद कैलकुलेट करें कि ये वैल्यू इस तरह से आती जा रही है तो 2021 में कितनी हो जाएगी, तो कोई निकाल सकते हो क्या, विचार कर सकते हैं इस पर कि कैसे करें। अगर मैं 1991 में भी पूछ लूं तो आप ज्यादा ज्यादा इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसे घटा के देख लोगे, उतना इसमें जोड़ दोगे, तो ये इक्वल थोड़ी है।
ज्यादा ज्यादा यही तो करोगे कि इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया। इक्वल होता तो जोड़ देता, इक्वल तो होगा नहीं, पॉपुलेशन में तो कम ज्यादा होती रहती है। तो फिर क्या आप 1951 में भी नहीं निकाल सकते। मैंने तो बहुत आगे की इसी साल की पूछ ली, या मैं कहती 1951 में, 2051 में बताओ कितनी होगी, ये मैं पूछ लूं तो बता पाओगे? इस चीज को इजी करने के लिए ये सब पढ़ रहे हैं, ऐसे कोई नहीं पढ़ रहे। अब अगर अपन इसमें न्यूटन फॉर्मूला काम में लें तो न्यूटन फॉर्मूला काम में लेने में क्या होगा? अग्रांतर सारणी, क्योंकि अग्रांतर चाहिए सारे। न्यूटन फॉर्मूले में क्या है? एफ ए डेल एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यूब एफ ए डेल एन एफ चाहिए, तो अग्रांतर सारणी बनानी पड़ेगी। तो अग्रांतर सारणी बना लें। तो यहां पर ये बनाते हैं अपन अग्रांतर सारणी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो अग्रांतर सारणी में ये तो x है, ये y है, एफ ए लिख लो, एक ही बात है, एफ एक्स लिख दो। तो यहां ये आएंगे डेल एफ एक्स, इसको हटा देता हूं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, h बराबर, तो यहां पर नीचे लिख लेंगे बाद में। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करके मान लिखें इसका। तो जैसे इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आ रहा है 53, तो ठीक बीच में लिखना है इन दोनों के, ये बात पहले भी मैंने बताई थी, ठीक बीच में लिखना होगा। फिर 68 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 68 आ रहा है। फिर 81, ये आ गया डेल एफ ए। फिर डेल स्क्वायर एफ ए निकाले, एफ एक्स निकाले, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 15 और इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 13। फिर डेल क्यूब एफ एक्स निकाले तो 13 में से 15 गए -2। ये अग्रांतर सारणी अपन ने बना ली। अपने लिए कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि अग्रांतर सारणी में तो सिंपली घटा घटा के लिखना है, बस थोड़ी सफाई से लिखना, ऊपर नीचे नंबर नहीं हो जाए। ये अपने को मालूम है कि ये पहले जो एलिमेंट, ये जो भी वैल्यू दी गई है, ये ए होती है और इसके सामने का मान एफ ए होता है, ये अपने को मालूम है। और मैंने आपको बताया था अग्रांतर सारणी में कि एफ ए के सारे अग्रांतर इधर पड़े होते हैं, एफ ए डेल एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यूब एफ ए, एफ ए डेल एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल क्यूब एफ ए, ये सारे ये रहे। तो सारे अग्रांतर अपने को पता लग गए, ये सारे पता लग गए। तृतीय क्रम का अग्रांतर तो आ रहा है -2, इसके आगे के अग्रांतर सारे क्या होंगे? 0, तो वो छोड़ दिए अपन। तो यहां पर अब इस प्रश्न में देखें तो h बराबर तो 10 है और a बराबर है 1951, और ये a प्लस एन एच जिस पर मान निकालना है, a प्लस एन एच, देखो एफ ए प्लस एन एच जिस पर मान ज्ञात कर रहा हूं, 2021 पे ज्ञात करना है ना, तो a प्लस एन एच 2021 लिखना है। तो 2021 पर मान पूछा है इसने, तो ये 2021 है, तो इससे n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 1951 प्लस n इंटू 10 इज इक्वल टू 2021। तो ये हो गया, ये 1951 इधर गए, n बराबर क्या हो गया? 2021 माइनस 1951, तो 70 हो गए क्या? यस, 7, n बराबर 7 आ गया। तो अपना काम पहला रहेगा n निकालना। तो ये देखकर आंकड़े जो दिए गए उसको देखकर अपन n निकाल दिया। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन न्यूटन्स फॉर्मूला फर्स्ट, इन सबको न्यूटन फॉर्मूले में रखते हैं। तो ये अपन ने f 2021 का मान निकाल रहे हैं, इसी से कैलकुलेशन देख रहे हैं अपन आगे करने की। 2021 तो मान बता देगा। एफ ए है 352 प्लस NC1 तो 7C1, 7C का मान 7। डेल एफ ए 53 प्लस NC2 7C2, तो 7 गुणा 6 बटे 1 गुणा 2, 7C2 लिख दिया मैंने, सब जानते हो आप। डेल स्क्वायर एफ ए 15, फिर 7C3, तो 7 6 5 बटे 1 2 3, इसके सामने डेल क्यूब एफ ए है -2। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ कर रखा है, वो इसीलिए कर रखा है कि कैलकुलेशन पर टाइम नहीं लगाए। कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है, कितनी आई ये पॉपुलेशन। तो ये 6 में
कैंसिल आउट हुआ, आगे कर ली डबल। ये कुछ कम होगा इसमें से, और ये 3 कैलकुलेट करके वैल्यू 2021 में देखो कितनी आ रही है। साइंटिफिक कैलकुलेटर इसीलिए मैंने कहा क्लास में लेके आना है आपको सेकंड चैप्टर से सीधा ही। उसमें मेमोरी जो है 8-10 मेमोरी होती है, उसमें ए बी सी डी सब एक और मेमोरी में और मेमोरी में चली जाती है। तो आप ये जैसे 352 है तो इसको मेमोरी में डाल दो, फिर इसको मेमोरी में डाल दो, फिर बाद में सारे मेमोरी को ऐड कर दो, आगे वो फास्ट हो जाएगा अपने लिए। क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये नहीं है कि धीरे धीरे जैसे वो कर देना, एक वो कैलकुलेटर छोटा सा लेके बैठ के करते रहें, ऐसा नहीं करना है। सारी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आइए क्लास में, और उसको फास्ट कैसे ऑपरेट करें उसको भी सीखिए, एग्जाम में नहीं सिखा जाएगा। कितनी आ रही है वैल्यू? क्लीन करो। क्योंकि अपन यहाँ पर कैलकुलेटर भी करने लगेंगे तो पूरी क्लास इसी में खत्म हो जाएगी। कर लेना घर पर ये सब। 968 तो 2021 में आई 968, ठीक दिख रही है ना। इस फॉर्मूले को छोड़ के अपने आप जरा निकालना, तब पता लगेगा ये क्यों उपयोगी है। अब ये केवल 2021 ही थोड़ी है, मुझे ये किसी तरह से याद करना पड़ जाए बीच में कि 1965 में जनसंख्या क्या थी, बताओ उस देश शहर की या देश की। 1965 में कितनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस एल 1965 रख दो, बाकी कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल, वो भी आ जाएगी कितनी थी, कितनी होगी। 2051 में निकाल लो। इसी तरह से अगर ये जनसंख्या बढ़ रही है तो 2051 में कितनी होगी। तो फर्स्ट डे मैंने अपने लेक्चर में आपको एक बात कही थी कि अगर डाटा दिए हुए हैं तो उससे इक्वेशन बना रहे हैं अपन सिंपली, वो सब अंदर ही अंदर चल रहा है, इसमें अपन ओपन नहीं हो रहे हैं, अभी आगे ओपन हो जाएंगे क्वेश्चंस में। तो ये जो 4 डाटा दिए गए थे, इन चारों डाटाओं से अपन ने एक इक्वेशन बना ली y = fx। जैसे मान लो आपको और क्लियर करें, क्या करता हूं, कर क्या रहे हैं इसमें सारे फॉर्मूला जो काम में अपन ले रहे हैं, इसमें कर क्या रहे हैं, अंदर इंटरनल क्या हो रहा है इसमें, कि जैसे मान लो एक फलन है x² + 1, तो अगर इसमें x और y बराबर fx से लिखा जाता है, x और y की वैल्यू देखें, x बराबर 1 2 3 4 पर वैल्यू देखें तो ये है 2, ये है 5, ये है 10 और ये है 17। तो ये अगर आपको आंकड़े दे दे और फिर कहे कि 10 पर मान बताओ कितना होगा, तो अपन बेसिकली करते क्या है कि इनसे पहले अपन ये इस तरह का बहुपद बना लें जिससे ये सारे फॉर्मूले, ये आंकड़े यही आएंगे, इससे कोई और कोई आ ही नहीं सकते, है ना। तो पहले इससे तो भी अपन ने आंकड़े बनाए, अब उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं कि आंकड़ों से बहुपद बनाए, और अब जब बहुपद बन गया तो f 10 में निकालना चाहता हूं तो केवल इसमें 10 रख दो, वैल्यू आ जाएगी फट से। आगे नहीं आगे यस। या मैं चाहता हूं कि 2.5 पर चाहिए मुझे, तो मान बताओ कितना होगा, तो कोई बात नहीं, x बराबर 2.5 रख दो। तो ये 2.5 का स्क्वायर प्लस 1 आंसर आ गया। तो इंटरनली क्या कर रहे हैं अपन, जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे अपन बहुपद बना रहे हैं और फिर x बराबर मान रख रहे हैं। अब ये चीज इसमें ये प्रोसेस तो गौण है, न्यूटन ने अपने आप ही फॉर्मूला ऐसा बना दिया कि अपन यही बस कैलकुलेशन कर आके सीधा उत्तर आता है, कोई बहुपद नहीं बनाना, कुछ नहीं रखना, x की वैल्यू सीधा आंसर पे पहुंच रहे हैं, शॉर्टकट है, इसलिए वैल्यू है। तो आपको जैसे पहले बताया था ना कि जन्मपत्री जिसमें वेरिएबल सारे हैं वो सही अपन मानते हैं तभी तो बनवाते हैं, आज भी बनवाते हैं। तो उसमें अगर अपने डाटा इकट्ठे कर लें अपन, इस सन में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है इंडिविजुअल, और फिर उनसे अपन इक्वेशन बना लें ऐसी, फिर उसमें टाइम डोमेन होगी इक्वेशन, कोई भी टाइम पर आएगी इक्वेशन, उसमें टाइम रख दो। आज जैसे तारीख है 23 तारीख, तो 23 जनवरी 21 को 2:05 पे और 3 सेकंड पे क्या होगा, तो रिजल्ट आ जाएगा क्या होगा। आई बात समझ में। तो ये अभी प्रोसेस बाकी है, अपन तो छोटी छोटी चीजों पे ही पहुंचे अभी।
अपनी पहले की साइंस बहुत आगे तक पहुंच गई थी, वो रिजल्ट बताती थी कि आपका भविष्य क्या है। तो ये भविष्य बताने की शुरुआत कर रहे हैं। 2021 बता रहे नहीं बता रहे, 2051 बता रहे नहीं बता रहे। तो ये इक्वेशन अगर अपनी बन जाए खुद की, मैन की, इंडिविजुअल की, तो फिर चूंकि गणित की इक्वेशन बनी है तो बिल्कुल करेक्ट बोलेगी, वो गड़बड़ हो नहीं सकती। वो फिर जो रिजल्ट बता रही है वो होगा, बस ये इक्वेशन सही बने। ये जो आंकड़े हैं ना, ये पहले सही प्राप्त हो, उनको फिर मैनेज करने की कैपेसिटी अपने में आ जाए। 9 वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल ही 2 ले रहे हैं, एक्स और वाई, केवल 2 में खेल रहे हैं मतलब। तो वेरिएबल जब अपने जैसे जो जन्म पत्र है उसमें 9 ग्रह हैं, उनकी दिशाएं हैं, दशा भी है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करने पर कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी, वो वही होगी जो जन्म पत्री बनेगी। पढ़ने का तरीका आता है साइंस का आज का और उस समय का, ये सारा है अपना, इसी को आगे बढ़ाया हुआ है आगे के चैप्टर्स में। अब ये जो अग्रांतर अपन ने पढ़ा है इसको थोड़ा और फास्ट करना चाहते हैं, तो इसे बंद करके दोबारा सहदेव करो इसे।